हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप जरूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक निम्न में से कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाने वाला सर्वप्रथम शिवाजी थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी 1674 में। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने हेतु राजा जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था? तो दक्षिण में शिवाजी की शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को नियुक्त किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खान को पराजित कर दिया था, तो सन 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान को दक्षिण भारत में पराजित कर दिया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। तो शिवाजी ही थे जिन्होंने औरंगजेब से बहुत ही बहादुरी से लड़ाई किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो अफजल खान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर में 1659 में शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था? तो वही था दोस्तों, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, इसका आंसर भी अफजल खान हो जाएगा। नेक्स्ट, अफजल खान का मुख्य नाम अर्थात मूल नाम क्या था? तो अफजल खान का मूल नाम अब्दुल्ला भतारी था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शिवाजी के अभियानों का सही अनुक्रम बताइए। तो शिवाजी ने सर्वप्रथम चाकन, फिर सुपा, उसके बाद सूरत पर प्रथम आक्रमण किया और उसके बाद बीजापुरी कर्नाटक अभियान चलाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मराठा प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो मराठा में सुमंत विदेशी मामले को देखते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है दोस्तों, हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरा में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शिवाजी के बारे में एक गलत कथन बताएं। तो शिवाजी ने औरंगजेब ने उन्हें एक पदवी दी थी। तो ये सही है। शिवाजी ने मुसलमानों को अपने प्रशासन में नियुक्त किया था। तो ये भी सही है। क्या शिवाजी ने एक नौसेना थी? तो हाँ, शिवाजी के पास नौसेना भी थी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? क्या वे एक हिंदू कट्टर थे? तो हाँ, ये सही है, परंतु उनके सेना में मुस्लिम भी शामिल थे। दूसरा कथन है कि शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे। तो ये भी सत्य है, वे एक धार्मिक व्यक्ति थे। तीसरा कथन है दोस्तों, 1674 में ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था। तो ये भी कथन सही है कि 1674 में ही वे रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाए थे। लास्ट कथन, उन्होंने मुसलमानों को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। तो नहीं, वे सेना में अपने मुसलमानों को भी रखे हुए थे, परंतु उन्हें कभी भी विवश नहीं किया कि वो हिंदू धर्म अपना ले। ऑप्शन डी इसका असत्य है, बाकी सारा कथन सही है। नेक्स्ट, मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप जोख की इकाई क्या थी? तो मराठा साम्राज्य में भूमि को मापने के लिए काठी का यूज होता था। और अकबर किस चीज़ का उपयोग करता था दोस्तों? तो गज सिकंदरी अकबर उपयोग करता था और मराठा काल में काठी का उपयोग होता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो शिवाजी ने टैक्स लिया था जिसे चौथ कहते थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चौथ क्या था? तो चौथ एक प्रकार का टैक्स था जो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा मराठा के भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
कृषि उत्पादन में भू राजस्व के रूप में राज्य का हिस्सा शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में कितना था? तो यह लगभग 40% था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूला था? तो शिवाजी उपज के 2/5 टैक्स लिया करते थे, जिसे चौथ कहा जाता था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? तो शिवाजी उपज का 30% राज्य का राजस्व था। तो हाँ, ये सही है। क्या शिवाजी काठी से राज्य की पूरी भूमि का माप तौल करते थे? तो ये भी कथन सही है। वे काठी का ही प्रयोग करते थे माप तौल के लिए, भूमि के माप तौल के लिए। तीसरा कथन है, क्या कृषक पैदावार या नकद के रूप में राजस्व चुका सकता था? तो ये सही है। वो या तो पैदावार अपना अनाज दे करके अपना टैक्स को वसूल करवा ले, या तो पैसा दे करके अपना टैक्स वसूल करवा ले। चौथा कथन है दोस्तों, क्या जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूलने की अनुमति थी? तो ये गलत है। शिवाजी ने जमींदारों को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया था। ऑप्शन डी असत्य है। नेक्स्ट। यह राजा उदारता से अपने गुप्तचरों को भुगतान करता है, जिस कारण उनकी द्वारा प्रदत्त सही सूचना से उनकी विजयों में बड़ी मदद मिली। शिवाजी के बारे में यह विवरण किसने दिया था? तो अबे केरे ने कहा था कि शिवाजी उदारता से अपने गुप्तचरों को भुगतान करता है, जिस कारण उनके द्वारा प्रदत्त सही सूचना से उनकी विजयों में बड़ी मदद मिलती थी। ऑप्शन सी, अबे केरे। नेक्स्ट। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी जब मुगल के कैद से भागे थे तब वे आगरा में कैद थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। शिवाजी ने अपनी कितनी बार सूरत को लूटा था? तो शिवाजी सूरत को लगभग 2 बार लूट लिए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। 1664 और 1670 में सूरत पर हमलों से शिवाजी को सर्वाधिक लाभ क्या हुआ था? तो लूट का सबसे बड़ा धन था जो लगभग सूरत में 2 बार लूटा गया था, 1664 में और 1670 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो शिवाजी का मदद फ्रांसीसी किया करते थे ताकि फ्रांसीसी और मराठा मिलकर अंग्रेज़ों को भगा सके। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी अपनी मां जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने ही शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। शिवाजी को पहाड़ी छुआ या तो साहसी डाकू की संज्ञा किसने दिया था? तो औरंगजेब ने कहा कि यह साहसी डाकू है या पहाड़ी चूहा है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने हैंदव धर्मुक द्वार की उपाधि धारण किया था? तो शिवाजी ने ही हैंदव धर्मुक द्वारक की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। कथन है दोस्तों कि राज्य में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे और इसका कारण है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये गलत है कि वे अपने विभाग का छूट लिए हुए था, क्योंकि सबसे प्रमुख शिवाजी ही रहते थे। तो कथन ए सही है, परंतु कारण गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो राजा जय सिंह ने ही मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए शिवाजी को राजी किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो यह राजा जय सिंह ने करवाया था मीटिंग और लगभग 1666 ईस्वी में दोनों आमने सामने आए थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो शिवाजी अपने जीवन के अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान को किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, शिवाजी की 8 मंत्रियों की परिषद, जिसे अष्टप्रधान भी कहते थे, वह किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। तो ये सही बात है कि सारा का हेड शिवाजी खुद होते थे। कारण है इसका, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। तो शिवाजी के सचिव के बनकर ही 8 काम किया करते थे। दोनों कथन सही है, परंतु दोनों का आपस में तालमेल नहीं है। यदि मैं कहूँ दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूँ
और दूसरा कथन बोल दूं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो दोनों कथन सही है, परंतु दोनों का आपस में तालमेल नहीं है। वैसे ही दोनों कथन सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा राइट बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो हाँ, शिवाजी अंग्रेज़ों से पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कारण है उन्होंने मुग़ल के प्रतिरोध में सभी आशाएं त्याग दी थी। तो नहीं, वे मुग़ल से उम्र भर लड़ाई करते रह गए। सबसे बड़ा मुग़ल उनका औरंगजेब ही था, जो उनका दुश्मन था। ऑप्शन सी ए गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी 1680 में मर गए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के बीच में किनके बीच लड़ाई हुआ था? तो शिवाजी के मर जाने के बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए राजाराम और संभाजी दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी बने थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने ही अष्टप्रधान के हटा दिया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में ही संभाजी और उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन में कब पहुंचा? तो औरंगजेब दक्कन में 1682 में पहुंचा था और 1680 में ही शिवाजी की इधर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, संभाजी की मृत्यु के बाद किसे मराठा साम्राज्य की छत्रपति घोषित किया गया? तो संभाजी की मृत्यु के बाद राजाराम मराठा के छत्रपति बने थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजाराम ने किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? तो राजाराम अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाए थे, जिसे बाद में अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस किले में राजाराम मुग़लों से घेरे में 8 वर्षों तक रहा? तो जिंजी किले में राजाराम 8 वर्ष तक रहे थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजाराम की धर्मपत्नी और शिवाजी की द्वितीय माता का नाम क्या था? तो दोनों का नाम एक ही था दोस्तों, ताराबाई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के शासन की कमान किसके हाथों में चली गई थी? तो यह ताराबाई के हाथों में चली गई थी, जो राजाराम की पत्नी थी और शिवाजी द्वितीय की माताजी थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व किसने किया? तो वही ताराबाई ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया? तो वह थी ताराबाई, शिवाजी द्वितीय की माताजी। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुग़लों के आक्रमण से बचाया था? तो वह थी ताराबाई, यही शिवाजी द्वितीय की माताजी थी, जिसने मुग़लों से आक्रमण से बचाया था। ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।